राम राम भाइयों और बहनों, आज आप सबको ले चलती हूँ अयोध्या नगरी में, जहाँ धर्म की सुगंध हवा में घुली रहती थी। अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। राज्य समृद्ध था, धन धान्य से भरा था, पर राजा के हृदय में एक गहरा दुख था। राजा दशरथ के पास 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। पर वर्षों बीत जाने के बाद भी राजमहल में किलकारियों की गूंज नहीं थी। राजा का हृदय हर दिन ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो धर्म के मार्ग पर चले। तब ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और राजा दशरथ को खीर का पात्र दिया। वही खीर तीनों रानियों को दी गई। समय बीता और फिर वह शुभ घड़ी आई जब अयोध्या में घंटियां बज उठीं। चैत्र मास की नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, मध्याह्न का समय, माता कौशल्या की गोद में जन्म लिया। श्री राम ने उनके जन्म के साथ ही मानो पूरा संसार पवित्र हो गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, नदियां शांत बहने लगीं और धरती ने धर्म को पहचान लिया। श्री राम के मुख पर अद्भुत तेज था, आंखों में करुणा और हृदय में सत्य का प्रकाश। कुछ समय बाद लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। पर भाइयों, श्री राम केवल राजा के पुत्र नहीं थे, वे थे मर्यादा, धर्म और कर्तव्य का जीवंत स्वरूप। बचपन से ही उनका आचरण सबको शिक्षा देता था और यही से शुरू होती है एक ऐसी कथा जो आज भी हमें सही और गलत में भेद करना सिखाती है। मिथिला नगरी में, जहाँ विदेह राज राजा जनक राज्य करते थे। राजा जनक धर्मात्मा और तपस्वी थे। उनकी पुत्री थी जनक नंदिनी सीता, पवित्रता और सरलता की मूर्ति। सीता का विवाह कोई साधारण निर्णय नहीं था। राजा जनक चाहते थे ऐसा वर जो केवल बलवान ही नहीं बल्कि धर्मवान भी हो। इसलिए राजा जनक ने एक स्वयंवर की घोषणा की। शर्त एक ही थी, राजा जनक के राजमहल में भगवान शिव का अत्यंत विशाल धनुष रखा गया था। जो उसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही बनेगा सीता का वर। चारों दिशाओं से राजा, महाराजा और वीर योद्धा आए, घमंड के साथ धनुष के पास पहुँचे, परंतु धनुष हिला भी नहीं। एक एक करके सभी हार गए। सभा में निराशा छा गई। सीता का मुख नीचे झुक गया, उनके नेत्रों में आंसू भर आए। तभी गुरु विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, राम, आगे बढ़ो। सभा स्तब्ध रह गई। श्री राम नम्रता के साथ धनुष के समीप पहुँचे। उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और फिर एक क्षण में धनुष उठा लिया। जैसे ही राम ने प्रत्यंचा चढ़ाई, भयंकर गर्जना हुई और शिव धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। पूरा मिथिला जयकारों से गूंज उठा। जय श्री राम, जय सियावर रामचंद्र। सीता ने लज्जा के साथ राम के गले में वरमाला डाल दी। वह क्षण केवल विवाह का नहीं था, वह था धर्म और मर्यादा के मिलन का। अयोध्या से राजा दशरथ आए और भव्य विवाह संपन्न हुआ। चारों भाइयों का विवाह हुआ और मिथिला आनंद से भर उठी। हल्का भावुक विराम। भाइयों, जहाँ राम है वहाँ मर्यादा है, जहाँ सीता है वहाँ पवित्रता है, और जहाँ राम सीता है वहाँ कल्याण निश्चित है। मिथिला से विवाह के बाद श्री राम और सीता अयोध्या लौट आए। नगर में आनंद और उल्लास था। समय बीता और राजा दशरथ ने श्री राम को युवराज घोषित करने का निर्णय लिया। अयोध्या में दीप जल उठे, गलियों में मंगल गीत गूंजने लगे। परंतु राजमहल के भीतर एक षड्यंत्र जन्म ले चुका था। दासी मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में विष घोल दिया।
उसे याद दिलाया वे 2 वरदान जो कभी राजा दशरथ ने उसे दिए थे। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, पहला भरत को राज्य और दूसरा राम को 14 वर्षों का वनवास। राजा दशरथ यह सुनकर भूमि पर गिर पड़े, उनका हृदय टूट चुका था। जब यह समाचार श्री राम को मिला तो उनके मुख पर न कोई क्रोध था न कोई शोक। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पिता की आज्ञा मेरे लिए ईश्वर की आज्ञा है। सीता ने कहा, जहाँ मेरे स्वामी वहीं मेरा स्थान। लक्ष्मण बोले, भैया आपके बिना मैं अयोध्या नहीं रह सकता। तीनों ने वन जाने का निर्णय लिया। अयोध्या रो पड़ी। माता कौशल्या मूर्छित हो गईं। राजा दशरथ अपना संयम खो बैठे, पर राम वे सबको धैर्य देते रहे। गंगा तट पर नाविक केवट ने राम के चरण धोए। उसे विश्वास था ये चरण पत्थर को भी तार सकते हैं। वन का मार्ग कठिन था, कांटे थे, घने वन थे, पर राम के साथ धर्म था। भाइयों, यह वनवास सिर्फ जंगल जाना नहीं था, यह था अहंकार का त्याग, कर्तव्य की विजय और सत्य की परीक्षा, जहाँ धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। वन में रहते हुए श्री राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी पहुँचे। वहीं एक दिन अशुभ छाया उनके जीवन में आई। लंका का राजा रावण सीता के सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने माया का सहारा लिया। स्वर्ण अमृग बनकर मारीच आया। सीता बोली, स्वामी वह मृग मुझे चाहिए। राम मना न कर सके। वे मृग के पीछे गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा का आदेश दिया। मृग का वध होते ही आकाश गूंज उठा, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता। सीता घबरा गईं। उन्होंने लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची और कहा, माता इस रेखा को कोई पार न करे। परंतु तभी एक साधु वेश में रावण आया। भिक्षा के बहाने सीता को लक्ष्मण रेखा पार कराई और क्षण भर में उन्हें रथ में बैठाकर लंका ले गया। आकाश में जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया। भीषण युद्ध हुआ, पर जटायु वीरगति को प्राप्त हुए। जब राम लौटे और कुटिया सुनी देखी तो उनका हृदय टूट गया। वे वन वन सीता को पुकारने लगे, हे सीते तुम कहाँ हो? जटायु ने अंतिम सांसों में रावण का नाम लिया। राम ने उन्हें पुत्रवत संस्कार दिया। आगे बढ़ते हुए राम और लक्ष्मण किष्किंधा पहुँचे। वहीं उनकी भेंट हुई हनुमान से। यहाँ आवाज में विनम्र गर्व। हनुमान ने राम को देखा और पहचान लिया, ये वही प्रभु है जिनका नाम मेरे रोम रोम में बसा है। हनुमान ने दोनों भाइयों का परिचय सुग्रीव से कराया। यहीं से राम और हनुमान का अटूट संबंध जुड़ गया। सीता माता की खोज में वानर सेना चारों दिशाओं में प्रस्थान कर गई। दक्षिण दिशा में अंगद, जामवंत और हनुमान थे। समुद्र के तट पर आकर सभी चिंता में पड़ गए। सामने था अथाह सागर। तभी जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। हे हनुमान, तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारी शक्ति असीम है। हनुमान ने राम नाम लिया और विशाल रूप धारण किया। उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र लांघने का संकल्प लिया। पर्वत मैनाक उनकी सहायता को उभरा, पर हनुमान रुके नहीं। सुरसा ने परीक्षा ली। हनुमान ने बुद्धि से विजय पाई। लंकिनी को परास्त कर वे लंका पहुँचे। रात्रि के समय वे अशोक वाटिका पहुँचे, जहाँ एक वृक्ष के नीचे माता सीता विरह में डूबी थीं। हनुमान ने राम की मुद्रिका सीता माता को दी।
सीता की आंखों से आंसू बह निकले। हनुमान बोले, माता, प्रभु श्री राम शीघ्र ही आपको मुक्त करेंगे। सीता ने चूड़ामणि दी और संदेश भेजा। हनुमान ने वाटिका उजाड़ दी, राक्षसों का संहार किया। अंत में वे रावण के दरबार में पकड़े गए। रावण ने पूंछ जलाने का आदेश दिया, पर वही पूंछ लंका के लिए अग्नि बन गई। हनुमान ने पूरी लंका जला डाली, पर माता सीता का स्थान सुरक्षित रखा। राम नाम लेकर हनुमान सागर पार लौट आए। हनुमान से सीता माता का समाचार पाकर श्री राम का हृदय धैर्य से भर उठा। समुद्र के तट पर श्री राम ने 3 दिन तप किया। जब समुद्र ने मार्ग न दिया तो राम ने धनुष उठाया। तभी समुद्र देव प्रकट हुए और मार्ग दिया। वानर सेना ने पत्थरों पर राम नाम लिखकर सेतु का निर्माण किया। लंका पहुंची राम की सेना। रावण ने अपने वीरों को युद्ध के लिए भेजा। मेघनाद, कुंभकर्ण, अनेक योद्धा युद्ध में उतरे। युद्ध भीषण था, आकाश बाणों से झक गया। मेघनाद ने राम लक्ष्मण को नागपाश में बांधा। तभी गरुड़ ने आकर मुक्ति दिलाई। कुंभकर्ण जागा, उसकी गर्जना से धरती कांप उठी। पर श्री राम ने धर्म का बाण चलाया और कुंभकर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। अंत में रावण स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। उसका अहंकार आकाश छू रहा था। श्री राम ने उसे अनेक अवसर दिए आत्मसमर्पण के, पर रावण नहीं माना। तब श्री राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया। रावण का अंत हुआ, अधर्म का नाश हुआ। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। रावण वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। धर्म को सिंहासन मिला। माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई। अग्निदेव ने उन्हें पवित्र सिद्ध किया और ससम्मान राम को सौंपा। श्री राम ने सीता को हृदय से लगाया। उनका प्रेम अटूट था। इसके बाद पुष्पक विमान से राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए। उधर अयोध्या में भरत नंदीग्राम में तपस्वी जीवन जी रहे थे। राज सिंहासन पर राम की चरण पादुका रखकर वे राज्य चला रहे थे। जैसे ही अयोध्या की सीमा दिखी, भरत दौड़ पड़े। भाइयों का मिलन हुआ, आंसू बहे, पर वे आनंद के थे। अयोध्या नगरी दीपों से सज उठी। घर घर दिए जले, अंधकार पराजित हुआ। यह दिन दीपावली कहलाया। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। रामराज्य की स्थापना हुई, जहाँ कोई भूखा नहीं था, कोई दुखी नहीं था। सत्य और न्याय सर्वोपरि थे। भाइयों, राम कथा हमें सिखाती है, त्याग में शक्ति है, सत्य में विजय है और भक्ति में ईश्वर का वास है। अगर राम हृदय में बस जाए तो जीवन स्वयं प्रकाशमान हो जाता है। आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल है और सब्सक्राइब आपका साथ है। और कमेंट में जय श्री राम हमारी सबसे बड़ी ताकत।